गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं आज 21 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया। अक्षय ऊर्जा दिवस यह कब मनाया गया? तो 19 अगस्त, 20 अगस्त, 18 अगस्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 20 अगस्त, यानी कि कल भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में, किसके मामले में? इंटरनेट की गुणवत्ता कौन शीर्ष पर रहा है? यानी बताना है कि जहाँ पर इंटरनेट की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, स्पीड या क्वालिटी, उसमें कौन सा देश सबसे ऊंचा रहा है? तो कनाडा, स्वीडन, डेनमार्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कनाडा। कनाडा में इंटरनेट की क्वालिटी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार सबसे ऊपर है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बनी है? इसमें दूसरी कंपनी बताना है। 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी सऊदी अरामको, एप्पल, अमेज़ॉन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है एप्पल की जो कंपनी है 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बनी। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया? पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक ये कहाँ शुरू किया गया? तो इसमें ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की भी ये इतनी भी विशेषताएं हैं कि हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। पहला ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर है। कौन है? तमिलनाडु आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर है। और इसका अगला पॉइंट क्या है? जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये का मासिक वजीफ़ा देने की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार ने जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये का मासिक वजीफ़ा देने की घोषणा की है। और अगला है, मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य गुजरात को पीछे छोड़ा। तमिलनाडु ने मछली उत्पादन में गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया। तो ये तमिलनाडु का था। अब अगला देखते हैं, हाल ही में एंजेला बक्सटन का निधन हुआ। वे कौन थी? एंजेला बक्सटन, इनका निधन हो गया। बताना है कि ये थी कौन? लेखक, टेनिस खिलाड़ी, पत्रकार या इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन गायक भी दे सकता था। तो इसका सही आंसर है बी, टेनिस खिलाड़ी। ये टेनिस खिलाड़ी थी। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी की बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? किसमें? आईसीसी की बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, केन विलियमसन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है स्टीव स्मिथ। ये आईसीसी की बल्लेबाजी की टेस्ट रैंकिंग में सबसे शीर्ष पर रहे हैं। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में एफएसएसएआई द्वारा आयोजित ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की? प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इन्होंने एफएसएसएआई द्वारा आयोजित ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता की। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये सब भी लागू किया गया है। चलिए देखते हैं, मध्य प्रदेश में
कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की गई है। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना। और जीवन शक्ति योजना, मास्क महिलाएं बनाएंगी 11 रुपये में, ये भी वहाँ पर शुरुआत की गई है। महिलाएं 11 रुपये में मास्क बनाएंगी। और टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया गया है। और देखते हैं क्या किया गया है। संकल्प योजना, उमरिया मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में संकल्प योजना बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। और सबसे खराब शिशु मृत्यु दर, मध्य प्रदेश में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है, यानी कि वहाँ शिशु जो बच्चों की मरने की संख्या है 1 वर्ष से कम बच्चों की, वो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? जैविक किसान, जहाँ पर जैविक किसान होते हैं उन मामलों की संख्या में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नेपाल, भूटान, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है भारत, इंडिया। जो भारत है जैविक किसानों की संख्या के मामले में सबसे शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVB डिजीगो का शुभारंभ किया? किसका? LVB डिजीगो। ये इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा है। तो इसका शुभारंभ किस बैंक ने किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक, लक्ष्मी विशाल बैंक, पेटीएम बैंक या इनमें से कोई नहीं। पेटीएम पेमेंट बैंक है ये, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVB डिजीगो का शुभारंभ किया है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत में कोरमो ऐप लॉन्च किया? ये कोरमो ऐप का नाम है, किसने लॉन्च किया? अमेज़ॉन, फेसबुक, गूगल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है गूगल ने कोरमो ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में कौन शीर्ष पर रहा है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, इसमें कौन शीर्ष पर रहा है? सूरत, इंदौर, नवी मुंबई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है इंदौर। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने विशेष सुविधा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ शुरू की? ये एक विशेष सुविधा है। क्या है? लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। किस बैंक ने शुरू की? ICICI बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है यस बैंक। यस बैंक ने विशेष सुविधा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ शुरू की है। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे का निधन हुआ। इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी। तो माधव प्रसाद घिमिरे थे, इनका निधन हुआ। वे किस देश के थे? यानी ये किस देश के राष्ट्रकवि थे ये बताना है। भारत, नेपाल, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा नेपाल। ये नेपाल के राष्ट्रकवि थे माधव प्रसाद घिमिरे। इनका निधन हो गया हाल ही में। और 15वां और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तकनीकी समिति का गठन किया? किसका? तकनीकी समिति का गठन किया कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, यानी कि जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनके लिए। तो ऑप्शन है दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा की सरकार ने कोविड-19 स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तकनीकी समिति का गठन किया। और ओडिशा की सरकार ने और चीज़ें भी की हैं। तो ओडिशा में क्या हुआ, तो मोहम्मद रफ़ीक जो हैं वो मुख्य न्यायाधीश बने हाई कोर्ट के, वहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और मो प्रतिभा पहल ये, और हीरो टू एनिमल अवार्ड PETA
ये भी वहाँ पर दिया गया है। और अगला है सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, यानी कि ये दोनों टाइगर रिजर्व और पार्क ये दोनों ओडिशा में हैं। तो आज का सभी क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।